जमशेदपुर में विष्णुगढ़ कांड के विरोध में उबाल, डीसी कार्यालय पर भाजपा का धरना। जमशेदपुर हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ में 12 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई निर्मम हत्या और दरिंदगी के खिलाफ पूरे राज्य में आक्रोश व्याप्त है और इसी कड़ी में जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी महानगर महिला मोर्चा ने जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की शुरुआत सांची स्थित भाजपा जिला कार्यालय से पैदल मार्च के साथ हुई। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए बेटी को न्याय दो और दोषियों को फांसी दो जैसे नारे लगाए। मार्ग में लोगों का आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू, भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा और कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। धरना स्थल पर विधायक पूर्णिमा साहू बच्ची के साथ हुई घटना को याद कर भावुक हो गई और फूट फूट कर रो पड़ी, जिसका दृश्य वहां मौजूद लोगों को भी भावुक कर गया। विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि यह घटना सिर्फ एक बच्ची के साथ नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ हुई है। उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने मांग की कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो महिलाएं सड़कों पर उतरकर बड़े आंदोलन पर उतरेगी। धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित सुनवाई, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग की गई। महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह समय चुप बैठने का नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को सख्त सजा नहीं मिलती, आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के बाद शहर में राजनीतिक और सामाजिक सरगर्मी बढ़ गई है। आम लोगों का कहना है कि बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस तरह के मामले में त्वरित एवं कठोर कार्रवाई ही न्याय दिला सकती है। देखिए, हजारीबाग में जो कुकृत्य किया गया, एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जो अमानवीय, मुझे बोलने पर भी एक समझ नहीं आ रहा है कैसे अपने शब्दों को मैं बयां करूं कि इस तरह से उस बच्ची के साथ प्रताड़ना की गई। दरिंदगी करने के बाद उन अपराधियों का, उन दरिंदों का मन नहीं भरा और उन्होंने इस अमानवीय कृत्य को अंजाम देने का काम किया। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, केवल सरकार ही क्यों, मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, मैं हमारे झारखंड राज्य की जनता से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या कारण है कि अभी तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिला। हमारे हजारीबाग की मासूम बच्ची, उसका भी खेलने कूदने का दिन था, जो सिर्फ मंगला जुलूस देखने गई थी। एक माँ ने बड़ी खेलते कूदते अपनी बच्ची को वहां भेजा और जिस प्रकार उसकी खबर आई, उसके बावजूद 4 दिन शव उसके घर में रहा। सत्ता के बड़े बड़े माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जगहों पर अपना स्टैंड लेते हैं, जहाँ पे अपना कटाक्ष करना होता है करते हैं। माननीय मंत्री जी को क्या ही कहें, वो तो हर एक जगह जहाँ पे उनकी जरूरत नहीं होती है, वो वहां जाके अपना स्टैंड देते हैं। तो आज क्यों नहीं ये बोल रहे हैं? क्यों अभी तक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आपकी सुरक्षा केवल दस्तावेजों पर है क्या? आपकी सुरक्षा
केवल मैया सम्मान योजना तक सीमित होकर खत्म हो जाती है। मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा घटना हो गया, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये प्रशासन पर भी जो है गंभीर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आरोपियों को ना पकड़ा गया, ना वहां पे परिजनों के आंसू पोंछने सत्ता पक्ष के कोई पदाधिकारी अधिकारी ना गए हैं, ना मुलाकात की है, ना ही खेद प्रकट किया। मैं हमारी जनता से भी पूछना चाहती हूँ, क्या इंसानियत अब मर चुकी है? क्या हम सभी महिलाएं बेटियां हम सोच लें कि अब इंसानियत का नाम सिर्फ कागजों पर है, हम फेसबुक पोस्ट करते सिर्फ उस पर इंसानियत थोपा जाता है, लेकिन जब धरातल पर बात आती है तब वो तो कहीं गुम होता है। हम किससे इंसाफ मांगे, किससे न्याय मांगे? जब इतनी देरी होगी न्याय मिलने पर, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस सरकार से कोई उम्मीद रखनी चाहिए, इस प्रशासन से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। आज समय है हमारे देश के सभी जनता को, हमारे राज्य के सभी जनता को, हमारे क्षेत्र के सभी जनता को उठकर जवाब देने का, क्योंकि ये आपकी चुप्पी है। मैं कड़े शब्दों पर ये कहती हूँ कि आपकी ये चुप्पी है, हम सबकी ये चुप्पी है कि हम सही वक्त पर अपना स्टैंड क्यों नहीं लेते, और जब कोई स्टैंड लेता है तो उसका दुम खींचने लग जाते। तो ऐसा क्यों होता है हमारे समाज में? क्यों हम अपने घर के बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते? कहाँ पे हमसे चूक होती है? मैं प्रशासन से, मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि त्वरित कार्रवाई हो, जो बच्ची है उसे इंसाफ मिले, उनके परिजनों को इंसाफ मिले, और ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि सामने कोई व्यक्ति इसके बारे में सोचता भी है, ऐसे कृत्य को अंजाम देने के बारे में भी सोचता है, तो वो कांपने लग जाए। ऐसे उदाहरण आपको पेश करने ही होंगे, तब जाकर आप ऐसे अपराधों पर पूर्ण विराम लगा पाइए। अन्यथा हम महिलाएं भी कमजोर नहीं हैं, अपना हक अधिकार लेने की बात करती है तो अपने स्वाभिमान की जब बात आएगी तो हम रोड पर निकलेंगे, हम इस सरकार का जीना हराम कर देंगे।